हेलो बच्चों, आज मैं आपको हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 चिंटी और हाथी पढ़ाऊंगी। चिंटी और हाथी की कहानी के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में एक चिंटी रहती थी। वह चींटियों की रानी थी। सुबह होते ही वह अन्य चींटियों के साथ भोजन की तलाश में निकल जाती थी। भोजन का मतलब क्या होता है? खाना। वह किसकी तलाश में निकल जाती थी? भोजन की तलाश में निकल जाती थी। उसी जंगल में एक शरारती हाथी रहता था। वह कुछ काम नहीं करता था, बस दिन भर इधर उधर घूमकर पेड़ पौधों को तोड़ता रहता था। कभी वह अपनी सूंड में पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता। कभी वह सूंड पर उठाकर छोटे जानवरों को जमीन पर गिरा देता था। उससे जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। चींटियों से तो उसे बहुत दुश्मनी थी, मतलब उसे बहुत बड़ी दुश्मनी थी। किससे? चींटियों से। जहां भी वह चींटियों को देखता उन्हें कुचल देता था, क्योंकि उसे दुश्मनी थी। किससे? चींटियों से। रानी चींटी यह अपने सामने अपने साथियों को मरता देखकर बहुत दुखी होती थी। एक दिन रानी चिंटी ने हाथी को रोका और कहा, दूसरों को तंग करना अच्छी बात नहीं है। हाथी ने कहा, मेरे पास ताकत है, मैं ताकतवर हूँ, मैं कुछ भी करूँगा, तुम चुप रहो। तुम छोटी हो और कमजोर हो, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी 1 मिनट में कुचल दूंगा। रानी चिंटी को क्रोध तो बहुत आया। क्रोध मतलब गुस्सा। रानी चिंटी को क्या आया? गुस्सा बहुत आया, लेकिन फिर भी वह चुप रही। उसने सोच लिया कि वह हाथी को सबक सिखाएगी, क्योंकि हाथी सभी चींटियों को क्या करता था? परेशान करता था। वह तालाब के पास घास में जाकर छुप गई। उसे पता था हाथी वहां जरूर आएगा। हाथी जब घूमते घूमते वहां आया तो रानी चिंटी उसकी सूंड में घुस गई और उसे जोर से काट लिया। क्या किया? काट लिया। हाथी दर्द से चिल्लाया। रानी चिंटी उसे बार बार काटने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने अपनी सूंड को जोर जोर से हिलाया भी, लेकिन रानी चिंटी बाहर नहीं निकली। वह सूंड में ही बैठकर उसे काटती रही। हाथी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। सब जानवर हाथी की यह हालत देखकर बहुत खुश हो रहे थे। हाथी की यह हालत देखकर क्यों खुश हो रहे थे? क्योंकि हाथी सभी को परेशान करता था। ठीक है, जब हाथी से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उसे क्या हो रहा था? दर्द हो रहा था, तो वह रोने लगा। उसने रानी चिंटी से कहा, मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को कभी तंग नहीं करूँगा। रानी चिंटी सूंड से बाहर आ गई और हाथी से बोली, आगे से कभी किसी को छोटा और कमजोर मत समझना। हाथी को अपनी गलती का अनुभव हो गया। अनुभव मतलब एहसास होना। हाथी को क्या हो गया? अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने चिंटी रानी से माफी मांगी। अब हाथी सबके साथ मिलकर रहने लगा। सब खुश थे। सबने रानी चिंटी को धन्यवाद किया। तो हमें क्या सबक मिलता है इससे? कि हमें कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। शब्दार्थ है भोजन। भोजन का मतलब क्या होता है? खाना। क्रोध का मतलब गुस्सा। अन्य मतलब दूसरा या दूसरी। अनुभव मतलब एहसास। अब हम बच्चों बुक एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, बुक एक्टिविटी के
चित्र को देखकर रिक्त स्थान भरिए। चित्र को देखकर रिक्त स्थान भरना है। जंगल के जानवर किससे बहुत परेशान थे? किससे बहुत परेशान थे? ये कौन है? हाथी। तो क्या राइट करेंगे, क्या लिखेंगे हम? हाथी से बहुत परेशान थे। रानी चिंटी के पास, ये क्या है? तालाब। तालाब के पास ये क्या है? घास। घास में छुप गई। रानी चिंटी तालाब के पास घास में छुप गई। रानी, ये कौन है? चिंटी। रानी चिंटी ने, ये कौन है चित्र में? हाथी। हाथी को सबक सिखाया। रानी चिंटी ने हाथी को सबक सिखाया। अगला है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इट मीन्स टिक, मतलब टिक लगाना है। पहला है, हाथी किसका सबसे बड़ा दुश्मन था? मैंने आपको पाठ में बताया था ना, हाथी किसका दुश्मन था? बंदर का या चींटियों का या खरगोश का? किसका दुश्मन था? चींटियों का। रानी चिंटी ने हाथी को कहाँ काटा? रानी चिंटी ने हाथी को कहाँ काटा? पैर में या सूंड में या पूंछ में? तो किधर काटा था? सूंड में काटा था, तो सूंड पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्य में सही या गलत का चिन्ह लगाइए। अगर सही है तो सही का टिक लगाना है, अगर गलत है तो क्रॉस, गलत का टिक लगाना है। हाथी जंगल में रहता था? यस, रहता था ना, तो हाँ। हाथी चींटियों का दोस्त था? नहीं, हाथी तो चींटियों का दुश्मन था, तो क्या आएगा? क्रॉस। हाथी चींटियों को कमजोर समझता था? समझता था, तो यस, हाँ समझता था। किसी को छोटा नहीं और कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि किसी को भी छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए, तो क्या आएगा? सही। अगला है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पे आपको शब्द दिए हुए हैं, आपको उसका उल्टा मतलब अपोजिट बताना है, ठीक है? विलोम करके बताना है। सुबह का क्या होगा? सुबह। शाम। सुबह का क्या होगा? शाम। दुश्मन। दुश्मन का क्या होगा? दोस्त। कमजोर। कमजोर का ताकतवर। पीछे। पीछे का क्या होगा? आगे। अच्छी। अच्छी का मतलब है अच्छी, तो इसका उल्टा क्या होगा? बुरी। रोना। रोना का क्या होगा विलोम? हंसना। अगला है, दिए गए शब्दों के अन्य नाम छांटकर लिखो। अन्य नाम, उस शब्द को क्या क्या और क्या क्या कहते हैं, ठीक है? पहला है जंगल। जंगल को और क्या बोलते हैं? इनमें से देखो, वन। जंगल को क्या बोलते हैं? वन भी कहते हैं, ठीक है? शरारती। शरारती का क्या होगा? नटखट। शरारती को क्या बोलते हैं? नटखट भी बोलते हैं। हाथी। हाथी को क्या बोलते हैं? गज। हाथी को गज भी बोलते हैं। पानी। पानी को क्या बोलते हैं? जल। पानी को जल भी बोलते हैं। क्रोध। क्रोध मैंने बताया था ना आपको, क्रोध मतलब गुस्सा। क्रोध मतलब गुस्सा। माफी। माफी मांगना। क्षमा। क्षमा मांगना, तो माफी का क्या होगा? क्षमा। अगला है, इस शब्द जाल में किन्हीं 6 जानवरों के नाम ढूंढकर लिखो। आपको ये बॉक्स बना के दिया हुआ है, मतलब इसमें आपको शब्द दिए हुए हैं, शब्दों से आपको जानवरों के नाम बताने हैं। तो देखो, गाय, क्या होगा? गाय, ठीक है? फिर है चीता, चीता, ठीक है? फिर भालू, भालू। हाथी, हाथी। शेर, शेर। लोमड़ी, लोमड़ी, ठीक है? अब आपको क्या करना है? घर पे बैठ के इस पाठ को रीड करना है, फिर आपको ये वर्क अपनी बुक में राइट करना है। ओके।